नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, अरंडी, चीनी और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सूरतगढ़ मंडी में 60 रुपए मजबूत होकर 8,375 रुपए पर बिकी कपास। मोरबी मंडी में आई 120 रुपए की गिरावट। आइए शुरुआत हम यहां पर कपास के बाजार से ही कर लेते हैं। बता दें आपको कि कपास की जो आवक है इन दिनों मंडियों में सामान्य बनी हुई है। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को कपास बिकवाली के लिए पहुंची। अगर भाव की बात करते हैं तो सूरतगढ़ और राजकोट मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए, तो वहीं मोरबी मंडी में नरमी देखने को मिली। अलग अलग मंडियों में किस तरह से हो रहा है कारोबार, आइए दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कपास की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। गुजरात की ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को कपास बिकवाली के लिए पहुंची। भाव पर नजर डालें तो सूरतगढ़ और राजकोट मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं मोरबी मंडी में भाव नरम रहे, जबकि चोटीला और जम्बूसर मंडी में इस दौरान कपास के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की चोटीला मंडी में 1 फरवरी को कपास का भाव रहा 8,500 रुपए। 2 फरवरी को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 8,500 रुपए पर बना रहा। वहीं राज्य की ही राजकोट मंडी में कपास के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 फरवरी को कपास का भाव था 8,200 रुपए। 2 फरवरी को इसके सौदे 50 रुपए मजबूत होकर 8,250 रुपए पर हुए। मोरबी मंडी में कपास के भाव में सुस्ती देखने को मिली। 1 फरवरी को यहाँ कपास का भाव था 8,285 रुपए। 2 फरवरी को इसके सौदों में 120 रुपए की गिरावट आई और भाव 8,165 रुपए पर आ गया। हालांकि जम्बूसर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 फरवरी को कपास 7,800 रुपए पर बिकी। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान कपास के भाव में बढ़त देखने को मिली। 1 फरवरी को यहाँ कपास का भाव रहा 8,315 रुपए। 2 फरवरी को इसके सौदे 60 रुपए मजबूत होकर 8,375 रुपए पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 29,87,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,41,90,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। तो जाना आपने कि किस तरह से कारोबार हो रहा है कपास के बाजार में। मिला जुला सा रुख बना हुआ है, कहीं मजबूती का दौर है तो कहीं कहीं नरमी भी देखने को मिल रही है। कपास की बात हो गई, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों पर। जम्बूसर मंडी में 100 रुपए लुढ़ककर 6,500 रुपए पर हुए अरंडी के सौदे। राजकोट मंडी में दर्ज की गई 15 रुपए की बढ़त। पीछे चल रही रबी बाजरे की बुआई अब तक महज 15,000 हेक्टेयर में हुई खेती। अब बुलेटिन में बात कैस्टर यानी अरंडी के बाजार की। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान अरंडी की उपज में 5% की कमी आ सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कैसा बना हुआ है इसका बाजार भाव, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य बनी हुई है। 2 फरवरी को कृषि उपज मंडियों में शामिल गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में 1 फरवरी को अरंडी का भाव रहा 6,600 रुपए।
2 फरवरी को इसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 6,500 रुपए। वहीं राज्य की ही मोरबी मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 1 फरवरी को अरंडी का भाव था 6,705 रुपए। 2 फरवरी को इसके सौदे 45 रुपए मजबूत होकर 6,750 रुपए पर हुए। राजकोट मंडी में अरंडी के भाव में बढ़त देखने को मिली। 1 फरवरी को यहाँ अरंडी का भाव रहा 6,875 रुपए। 2 फरवरी को इसके सौदों में 15 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 6,890 रुपए। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 1 और 2 फरवरी को अरंडी 6,200 रुपए पर बिकी। अरंडी की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान अरंडी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की उपज 16,11,000 टन रही थी। यानी इस साल अरंडी की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,03,000 टन कम हो सकती है। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहनी फसलों में शामिल सोयाबीन, मूंगफली, अलसी, सरसों, तिल, अरंडी और सूरजमुखी की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 23,57,30,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहनी फसलों की उपज 37,69,60,000 टन रही थी। तो देखा अभी आपने रिपोर्ट के जरिए कि इस बार अरंडी की पैदावार में कमी का अनुमान है, जिसका असर कहीं ना कहीं इसके बाजार भाव पर आगे आने वाले समय में नजर आ सकता है। और साथ ही ताजा जो बाजार भाव हैं किस प्रकार बने हुए हैं, इसके बारे में भी आपने जानकारी हासिल कर ली। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मक्का के बाजार भाव अलग अलग मंडियों में किस प्रकार बने हुए हैं, आपको जानकारी देते हैं। गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करेंगे। मक्का का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,568 रुपए। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सौदे हुए 2,020 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बिकवाली दर्ज की गई 2,335 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो जाना आपने मक्का के बाजार का हाल। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और एफडी। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे रागी और ज्वार के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं बाजरा की। बता दें आपको कि मोटे अनाज में शामिल बाजरे की जो बुआई है बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 27 जनवरी तक रबी बाजरे की बुआई 15,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का जो क्षेत्रफल है वो 16,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे है। फिलहाल बाजरे की जो आवक है वो मंडियों में सामान्य नजर आ रही है। भाव पर नजर डालते हैं तो जानकारी दें आपको कि एग्मार्क नेट के मुताबिक 2 फरवरी को गुजरात की राजकोट मंडी में देसी बाजरे का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 1,750 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की जंबूसर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे दर्ज किए गए 2,200 रुपए पर। और राजस्थान की जयपुर मंडी की अगर हम बात करते हैं तो बता दें यहाँ पर बाजरा बिका 2,218 रुपए प्रति क्विंटल पर।
जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे हुए 2350 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो भाव हम आपको बता रहे हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार भाव के बाद बात पैदावार की करते हैं तो बाजरे की पैदावार में इस साल बढ़त देखने को मिल सकती है। जी हां, घरेलू स्तर पर खरीफ बाजरे की पैदावार 1,30,000 टन अधिक हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में खरीफ बाजरे की जो उपज है 97,50,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान बाजरे की उपज 96,20,000 टन की रही थी। तो बाजरे के बाजार का हाल अभी हमने जाना है, आगे परिस्थितियां जान लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। आपसे जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालातों को देखते हुए आगे हम बाजरे के बाजार में किस तरह की संभावनाएं देख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे की बात करते हैं तो गत सप्ताह में बाजरे में मिला जुला रुख ही देखने को मिला। ज्यादातर मंडियों के अंदर जो है आवक भी जो है बिल्कुल सामान्य ही हमें देखने को मिली। अगर हम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष जो है हमें इसके उत्पादन में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसकी सीजनल डिमांड की बात करें तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें ये 10 से 15% तक बढ़ते हुए दिखाई देगी। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बाजरे की जो सीजनल डिमांड जो अक्टूबर से जनवरी में आती है ज्यादातर, इस वर्ष वो हमें लेट देखने को मिली है और वो जनवरी से हमें शुरुआत आते हुए दिखाई दी है। इसलिए इसकी सीजनल डिमांड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अभी आने वाले समय में इसमें तेजी जारी रहेगी। बिल्कुल, तो तेजी का जो माहौल है वो आगे भी बरकरार रहेगा। ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, फायदा कैसे उठा सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं बाजरे में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें अभी भी 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी फरवरी मार्च तक आ सकती है। बिल्कुल, तो आगे और तेजी का अनुमान है। हमारे किसान जो है थोड़ा सा इंतजार करके चले, निश्चित तौर पर आपको ज्यादा फायदा यहाँ से जरूर मिलेगा। और साहिल जी, आपसे गुजारिश है आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं जौ के बाजार भाव पर। बताएंगे आपको उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी का हाल। तो धारा जौ का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 2,855 रुपए। अलीगढ़ मंडी की बात करते हैं तो बता दें यहाँ पर बिकवाली हुई 2,940 रुपए पर, जबकि मेरठ मंडी में भाव रहा 2,950 रुपए प्रति क्विंटल। जो भी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ के बाद आइए बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में बात करते हैं रागी की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की जो आवक है वो खासी सुस्त बनी हुई है। गुरुवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। अगर भाव पर नजर डालते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक 2 फरवरी को केरल की मंजेरी मंडी में लाल रागी का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3,750 रुपए प्रति क्विंटल। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताया है ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। भाव के बाद आइए अब बात करते हैं इसकी बुआई की। चालू रबी सीजन में रागी की जो बुआई है बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का जो क्षेत्रफल है वो 8,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 27 जनवरी तक 52,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान रबी रागी की खेती 44,000 हेक्टेयर में हुई थी। वहीं रागी की पैदावार की बात की जाए तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। जी हां, कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है। जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की जो पैदावार है वो 1,70,000 टन की रही थी। पैदावार में यहाँ पर कमी है और बाजार भाव भी हमने जान लिए। आगे की किस तरह की उम्मीद है? साहिल जी, क्या कहेंगे आप रागी के बाजार को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम रागी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो रागी के जो फंडामेंटल है वो हमें कमजोर नजर आते हैं। मंडी के अंदर आवक भी जो है बिल्कुल सुस्त बनी हुई है, उत्पादन भी जो है पहले से हमें कमजोर नजर आ रहा है। निर्यात के अंदर भी हम देख रहे हैं कि कुछ खास सुधार आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। घरेलू स्तर पर भी हम देख रहे हैं कि इसकी जो सीजनल डिमांड है उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि रागी के अंदर जो है आने वाले समय में नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, तो नरमी का ही माहौल रहेगा। किसान क्या कर सकते हैं? बिकवाली करके चले, सही रहेगा उनके लिए?
बिल्कुल किसान भाइयों को मैं रागी में बिकवाली की ही सलाह दूंगा। आने वाले समय में हमें इसमें एक आंशिक गिरावट देखने को मिल सकती है जो 50 से 70 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। बिल्कुल, तो हमारे रागी के जो किसान हैं अगर वो अभी बिकवाली करके चलते हैं तो यही उनके लिए सही रहेगा। आगे और भी ज्यादा नरमी का अनुमान है। रागी की बात हो गई, आइए अब बुलेटिन में आपको धान के बाजार भाव की जानकारी देते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की यहाँ पर बात करेंगे। धान का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 3000 रुपए, जबकि इटावा मंडी में भाव रहा 2040 रुपए। लखीमपुर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी बता दें आपको सौदे दर्ज किए गए 2040 रुपए पर। जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। धान के बाद आइए अब बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में हम बात करते हैं ज्वार की। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की जो बुआई है अब उसमें कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 27 जनवरी तक 22,41,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,25,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,84,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी नजर आ रही है। बात अगर हम इसके बाजार भाव की करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की धोराजी मंडी में इसका जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 4,630 रुपए प्रति क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 4,875 रुपए प्रति क्विंटल। जंबूसर मंडी की बात करें तो बता दें आपको यहाँ पर ज्वार की बिकवाली हुई 2,800 रुपए पर। और राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात की जाए तो इस दौरान ज्वार के सौदे हुए 4,200 रुपए पर। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बाजार भाव के बाद बात करते हैं पैदावार की, तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की जो पैदावार है 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन की रही थी। तो ज्वार की पैदावार में एक बहुत बड़ा अंतर हम देख रहे हैं। अगर हम पिछले साल के मुकाबले आंकड़े देखते हैं तो ऐसे में असर पड़ेगा इसके बाजार भाव पर। हमारे जो किसान हैं वो लगातार निगरानी बनाकर चल सकते हैं। जहां अच्छे दाम मिलते हैं आपको, आप बिकवाली कीजिए, निश्चित तौर पर आप मुनाफा वसूली कर पाएंगे। बात हो गई ज्वार की। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम चीनी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं चीनी की। इन दिनों मंडियों में चीनी की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को उत्तर प्रदेश की दादरी चीनी का जो भाव है वो दर्ज किया गया 3,670 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि लखीमपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे हुए 3,500 रुपए पर। राज्य की ही शामली मंडी की बात की जाए तो इस दौरान चीनी के सौदे दर्ज किए गए
650 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बाजार भाव के बाद अगर हम चीनी के निर्यात पर नजर डालते हैं तो भारत ने चीनी निर्यात में वित्त वर्ष 2013-14 के 1,177 मिलियन डॉलर के मुकाबले साल 2021-22 में 291% की आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की है, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4,600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। DGCI&S के मुताबिक भारत ने विश्व भर के 121 देशों को चीनी का निर्यात किया है। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में चीनी निर्यात में 65% का उछाल दर्ज किया गया है। वहीं उम्मीद है कि विश्व स्तर पर भारत ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश बन सकता है। DGCI&S की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान 1,965 मिलियन डॉलर के बराबर की चीनी निर्यात की थी। वित्त वर्ष 2020-21 की अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान ये निर्यात 2,790 मिलियन डॉलर का रहा, जो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 4,600 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान भारत ने इंडोनेशिया को 769 मिलियन डॉलर के बराबर का चीनी निर्यात किया है, जिसके बाद बांग्लादेश का नंबर आता है। बांग्लादेश को 561 मिलियन डॉलर और वहीं सूडान को 530 मिलियन डॉलर चीनी कुल निर्यात की गई है। तो बाजार भाव की जानकारी तो आपने हासिल कर ली, साथ ही ये भी जान लिया कि चीनी का निर्यात काफी अच्छे स्तर पर हो रहा है, काफी बड़ा उछाल हमने देखा है। तो ऐसे में साहिल जी, आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, कैसे रह सकता है इसका जो बाजार है आगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चीनी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इसके फंडामेंटल काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखते हैं तो चीनी का जो निर्यात है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पिछले 2 वर्षों में भी हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा मात्रा में इसकी निर्यात मांग जो है बढ़ी है। घरेलू स्तर पर भी हम देखते हैं कि इसकी सीजनल डिमांड में जो है 20 से 25% तक का इजाफा हमें आते हुए दिखाई दिया है। इसके अलावा मंडियों के अंदर भी आवक जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है और इसलिए इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चीनी के अंदर जो तेजी है वो जारी रहेगी। तो किसान क्या कर सकते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे यहाँ पर? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं चीनी के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। हालांकि अभी मार्च अप्रैल के अंदर हो सकता है हमें 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिले, लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे सीजन हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अप्रैल के आसपास हो सकता है ये जो तेजी हमें 200 सवा 200 के आसपास तक जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो हमारे किसानों को क्या करना है आपने जान लिया, और इसी के साथ साहिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने इतनी अहम जानकारियां हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में नजर डालते हैं गेहूं के बाजार भाव पर। बात करेंगे गुजरात की चोटीला मंडी की। बता दें गेहूं का जो बाजार भाव है दर्ज किया गया 2,300 रुपए प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए और वहीं राजस्थान की लालसोट मंडी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर गेहूं बिकी 2,800 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। अब बात मूंगफली के बाजार भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंगफली का भाव रहा 6,875 रुपए, जबकि सावरकुंडला मंडी में भाव रहा 6,628 रुपए। हिम्मतनगर मंडी की अगर हम बात करें यहां पर सौदे हुए 7,313 रुपए पर। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अंत में सरसों के बाजार भाव पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सरसों का जो बाजार भाव है बता दें 5,465 रुपए रहा। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 5,600 रुपए। गुजरात की सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 4,450 रुपए। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जिंसों का बाजार भाव किस प्रकार बना हुआ है देश की अलग अलग मंडियों में। और इसी के साथ बता दें आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधे पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जानिए मंडी खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।